शहर की सड़कें गर्मी और भीड़ से भरी थीं। बाजार में दुकानों की कतारें थीं, जहां रंग बिरंगी रोशनी और लोगों का शोर माहौल को जीवंत बना रहा था। हवा में पसीने, मसालों और सस्ते इत्र की मिली-जुली गंध तैर रही थी। एक बड़ी चमचमाती दुकान, शर्मा इनरवियर पैलेस, बाजार के बीचों बीच थी। इसका कांच का दरवाजा और बाहर का चमकीला बोर्ड इसे किसी लग्जरी शोरूम जैसा बनाता था। अंदर रैक्स पर सिल्क और लेस के अंडरगारमेंट्स सजे थे, जिनकी कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर थीं। काउंटर पर राजेश शर्मा बैठा था, 40 साल का, काले सूट में सजा, शहर का मशहूर नेता। उसकी मुस्कान बनावटी थी, लेकिन आंखों में एक गंदी चमक थी जो हर आने जाने वाली लड़की को स्कैन करती थी। आज का दिन तो शानदार है, इतनी खूबसूरत लड़कियां, वह बड़बड़ाया अपनी मूंछों को सहलाते हुए। उसकी नजर एक युवती पर टिकी जो उसकी घूरती आंखों से असहज होकर जल्दी से दुकान से निकल गई। राजेश की नजर उसकी पीठ पर टिकी रही, जैसे शिकारी अपने शिकार को निहार रहा हो। उसी बाजार में रिया सिंह थी, 28 साल की, जिले की डीएम, खूबसूरत, गोरे रंग की, लंबे काले बालों वाली। उसकी आंखों में तेज था, लेकिन चेहरे पर हल्की थकान थी, जो ऑफिस की फाइलों और शहर की गंदी राजनीति से आई थी। आज वह साधारण नीली साड़ी में थी, बिना मेकअप के, ताकि कोई उसे डीएम के रूप में न पहचाने। आज छुट्टी है, थोड़ा सुकून चाहिए। ये सियासत और फाइलें मुझे थका देती हैं। बस कुछ निजी खरीदारी करनी है, उसने मन में सोचा। उसकी नजर शर्मा इनरवियर पैलेस के चमकीले बोर्ड पर पड़ी। उसने गहरी सांस ली और कांच का दरवाजा धकेलकर अंदर चली गई, ये सोचकर कि यह एक सामान्य खरीदारी होगी। राजेश ने उसे देखते ही अपनी कुर्सी सीधी की। उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे उसने कोई अनमोल खजाना पा लिया हो। वह काउंटर से उठा और रिया के करीब आया। मैडम, आपका स्वागत है। हमारी दुकान शहर की सबसे अच्छी है। सिल्क, लेस, हर तरह के इनरवियर। आप जैसी खूबसूरत महिला के लिए खास डिस्काउंट भी है। उसने चिकनी चुपड़ी बात की। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन नजरें रिया के शरीर पर टिकी थीं, जैसे वह उसे स्कैन कर रहा हो। रिया ने उसकी बात को अनसुना किया। बस कुछ साधारण ब्रा और पैंटी चाहिए, ज्यादा फैंसी नहीं, जल्दी दिखाइए, उसने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा। वह रैक्स की ओर बढ़ी, नजरें सामान पर टिकीं, ताकि राजेश की घूरती नजरों से बचा जाए। राजेश उसके पीछे पीछे गया। वह जानबूझकर उसे दुकान के एक एकांत कोने में ले गया, जहां एक प्राइवेट फिटिंग रूम था। दुकान में कई कर्मचारी थे, लेकिन उस कोने में सन्नाटा था। हल्की पीली रोशनी माहौल को भारी बना रही थी। मैडम, ट्राई करके देखिए, फिटिंग रूम में जाइए, मैं मदद कर दूं? उसकी आवाज में गंदी मंशा थी। रिया ने तुरंत भांप लिया। वह असहज हुई, लेकिन शांत रही। नहीं, जरूरत नहीं, बस पैक कर दीजिए, उसने कहा और जल्दी से कुछ आइटम्स चुनकर काउंटर पर रखे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। राजेश बिल बनाते हुए बातें शुरू कर दी। मैडम, आप कहां से हैं? इतनी खूबसूरती के साथ इतने साधारण कपड़े? कोई बॉयफ्रेंड है या शादीशुदा हैं? उसकी हंसी में तंज था। रिया को गुस्सा आया। यह आपका काम नहीं है, बस बिल दीजिए, उसने ठंडे लहजे में कहा। गुस्सा अंदर ही अंदर भड़क रहा था। अचानक राजेश ने काउंटर छोड़ा और कांच का दरवाजा बंद कर दिया। शटर आधा नीचे गिर गया, जिसकी धातु की आवाज गूंजी। रिया चौंकी। ये क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज में गुस्सा था। मैडम, डरिए मत, मैं राजेश शर्मा हूं, इस शहर का बड़ा नेता। सब मुझे जानते हैं। आप जैसी खूबसूरत लड़की को मैं खास ट्रीटमेंट दूंगा। फिटिंग रूम में चलिए, मैं देखूंगा कि सामान फिट है या नहीं, उसने कहा और रिया के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। रिया ने तेजी से उसका हाथ झटका। हाथ हटाइए, ये क्या बदतमीजी है, उसने गुस्से में चिल्लाया। राजेश हंसा और करीब आया। रिया ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन सन्नाटा उसकी आवाज को दबा रहा था। तनाव में उसका बैग गिर गया और उसमें से उसका आईडी कार्ड फर्श पर जा गिरा। राजेश ने नहीं देखा। वह रिया को दीवार की ओर धकेलने लगा। उसकी सांसें भारी थीं। तभी बाहर से जोरदार दस्तक हुई। कौन है? दुकान बंद है, राजेश चिल्लाया। बाहर से एक सेल्समैन की आवाज आई। साहब, सामान आया है। राजेश ने गुस्से में दरवाजा खोला। रिया ने मौका पकड़ा और तेजी से बाहर भागी। सड़क पर पहुंचकर उसने गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और पसीना उसकी पीठ पर चिपक गया था, लेकिन उसका आईडी कार्ड दुकान में ही रह गया। रिया अपने शानदार बंगले पहुंची। बड़ा लॉन, ऊंची दीवारें, लेकिन अंदर का सन्नाटा उसका अकेलापन दर्शाता था।
वह घबराई हुई थी, लेकिन चेहरा सख्त था। उसने अपनी सहेली मेघा को फोन किया। मेघा, आज कुछ हुआ। एक दुकान पर वो आदमी राजेश शर्मा, उसने छेड़छाड़ की कोशिश की। मैं भाग आई, लेकिन मेरा आईडी वहां गिर गया। मेघा ने चिंता से कहा। रिया, पुलिस को बताओ। रिया ने मना किया। नहीं, मैं डीएम हूं, स्कैंडल हो जाएगा, मैं खुद हैंडल करूंगी। वह अपने अतीत में खो गई। बचपन में एक छेड़छाड़ की घटना ने उसे टूटने नहीं दिया था, बल्कि साहसी बनाया था। अब वह राजेश को सबक सिखाने की ठान चुकी थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां अंधेरा गहरा रहा था। सस्पेंस बढ़ गया था। क्या राजेश उसे ढूंढेगा? उधर राजेश ने फर्श पर पड़ा आईडी उठाया। उसने पढ़ा, रिया सिंह, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये तो डीएम मैडम है, अब क्या होगा? वह घबरा गया। रात में वह अपने लग्जरी घर में था। दीवार पर उसकी मृत पत्नी का फोटो टंगा था, जिसे देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह पहले ईमानदार था, लेकिन राजनीति ने उसे भ्रष्ट कर दिया। लड़कियों पर गंदी नजर उसकी कमजोरी थी। वह आईडी को घूरता रहा, फिर फोन उठाया। हेलो विजय, एक काम है, एक लड़की की जांच करो, नाम रिया सिंह, डीएम है, आज दुकान पर आई थी। विजय ने कहा, ठीक है साहब, हो जाएगा। राजेश ने फोन रखा और पत्नी के फोटो को देखा। तूने मुझे छोड़ दिया, लेकिन अब मैं अकेला नहीं रहूंगा, वह बड़बड़ाया। सस्पेंस गहरा गया। वह क्या साजिश रचेगा? रात का सन्नाटा शहर पर छाया था। बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं, सड़कों को गीला करती हुई। राजेश शर्मा अपने लग्जरी घर में था, जहां दीवार पर उसकी मृत पत्नी का फोटो टंगा था। उसकी आंखें रिया का आईडी कार्ड घूर रही थीं, जिस पर लिखा था रिया सिंह, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसका चेहरा पीला था, लेकिन होंठों पर एक चालाक मुस्कान थी। वह एक अंधेरी गली में विजय से मिला, अपने भरोसेमंद गुंडे से। गली में स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी और बारिश की बूंदें विजय के चेहरे पर चमक रही थीं। विजय ने एक फाइल थमाई। साहब, रिया सिंह, नई डीएम, सख्त अफसर, कई नेताओं को जेल भेज चुकी है, लेकिन उसके पिता का एक पुराना करप्शन केस है। हम इसे ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। राजेश की हंसी में क्रूरता थी। अच्छा काम किया विजय, वो साधारण कपड़ों में मेरी दुकान पर आई थी। कोई नहीं जानता कि वो डीएम है, मैं उसे फंसाऊंगा। वह फाइल लिए घर लौटा। उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं। रिया अपने शानदार बंगले में थी। बड़ा लॉन, ऊंची दीवारें और कांच की खिड़कियां बारिश की बूंदों से भीगी थीं। अंदर का सन्नाटा उसके अकेलेपन को दर्शाता था। उसका दिल अभी भी दुकान की घटना से धड़क रहा था। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, उसने मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन मैं डरने वाली नहीं। तनाव कम करने के लिए उसने धीमा संगीत लगाया और डांस करने की कोशिश की, लेकिन हर कदम पर राजेश का चेहरा सामने आता। उसका फोन बजा। अज्ञात नंबर। उसने सांस रोकी और फोन उठाया। हेलो, दूसरी ओर से राजेश की चालाक आवाज आई। मैडम, कल दुकान पर आई थी, आपका आईडी मेरे पास है। आपकी वो हरकतें अच्छी नहीं लगी। अब मैं जानता हूं आप डीएम हैं। कल शाम मेरी दुकान पर मिलिए, वरना स्कैंडल फैला दूंगा। आपके पिता का पुराना करप्शन केस सबके सामने ला दूंगा। रिया का गुस्सा भड़क उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं पुलिस बुलाऊंगी। राजेश हंसा। पुलिस? मैडम, आपके पिता का केस खुल जाएगा, सारा शहर हंसेगा। रिया ने फोन काट दिया। उसका चेहरा लाल था। उसके पिता निर्दोष थे, लेकिन एक पुराने केस में फंसाए गए थे। राजेश को यह कैसे पता? उसने अपनी सहेली मेघा को फोन किया। मेघा, उस राजेश ने मुझे ब्लैकमेल किया, मेरे पिता का केस। उसने धमकी दी। मेघा ने चिंता से कहा, रिया, अजय को बता, वो पुलिस में है। रिया ने मना किया। नहीं, मैं खुद हैंडल करूंगी, लेकिन मुझे अजय की मदद चाहिए। उसने अपने पुलिस दोस्त अजय को फोन किया। अजय, एक प्लान है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसने फैसला किया कि वह दुकान जाएगी, लेकिन अपने तरीके से। अगली शाम बारिश तेज हो गई थी। रिया शर्मा इनरवियर पैलेस पहुंची। दुकान का चमकीला कांच का दरवाजा बारिश में चमक रहा था। अंदर रैक्स पर सजे अंडरगारमेंट्स और हल्की रोशनी माहौल को भारी बना रही थी। कर्मचारी इधर उधर थे, लेकिन राजेश ने उन्हें इशारे से हटने को कहा। वह रिया को देखकर मुस्कुराया। आइए मैडम, अकेली आई? अच्छा, अब बात करते हैं। कल की घटना भूल जाइए, मैं आपको पसंद करता हूं। वह रिया के करीब आया। उसका हाथ उसकी ओर बढ़ा। रिया पीछे हटी। रुक जाइए, मेरा आईडी दीजिए, मेरे पिता का केस झूठा है। राजेश हंसा। मुझे सब पता है, मेरे साथ समय बिताइए,
सब ठीक हो जाएगा। रिया ने अपनी जेब से एक छोटा रिकॉर्डर निकाला। वह सब रिकॉर्ड कर रही थी। राजेश ने देख लिया। ये क्या, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो? उसने रिकॉर्डर छीनकर फर्श पर पटक दिया। रिकॉर्डर टूट गया। रिया का दिल धड़कने लगा। राजेश ने कांच का दरवाजा लॉक किया। अब तुम नहीं बचोगी, उसने कहा। रिया भागी। दुकान के एकांत कोने में वह एक स्टोर रूम में घुसी। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने जल्दी से पढ़ा। राजेश ने मुझे मार डाला। यह उसकी पत्नी की डायरी थी। रिया चिल्लाई, तुम कातिल हो, तुमने अपनी पत्नी को मारा? राजेश घबरा गया। चुप, वो हादसा था। वह रिया को पकड़ने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज आई। अजय अपनी टीम के साथ पहुंच गया था। रिया के पास एक जीपीएस ट्रैकर था जिसे अजय ट्रैक कर रहा था। राजेश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन विजय अचानक आ गया। साहब को छूने की हिम्मत मत करना। उसने पुलिस को रोका और रिया को पकड़ लिया। राजेश हंसा। अब तुम मेरी हो। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने डायरी को कसकर पकड़ा। बारिश की आवाज सस्पेंस को गहरा रही थी। क्या वह बच पाएगी? उधर राजेश अपने घर लौटा। उसकी पत्नी का फोटो उसे घूर रहा था। उसने एक पल के लिए सिर झुकाया, जैसे पछतावा हो। मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन अब मैं हार नहीं मानूंगा, वह बड़बड़ाया। उसने विजय को फोन किया। रिया को चुप कराओ, वो ज्यादा जानती है। विजय ने कहा, साहब मैं देख लूंगा। सस्पेंस गहरा गया। विजय क्या करेगा? बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थीं, जैसे आसमान भी रिया के गुस्से को महसूस कर रहा हो। शर्मा इनरवियर पैलेस के एकांत स्टोर रूम में रिया फंसी थी। विजय ने उसे कसकर पकड़ रखा था और राजेश शर्मा की हंसी दुकान में गूंज रही थी। मैडम, अब खेल खत्म। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? मैं इस शहर का राजा हूं, राजेश ने कहा। उसकी आंखें लालच और क्रूरता से चमक रही थीं। रिया ने डायरी को कसकर पकड़ा, जिसमें राजेश की मृत पत्नी ने लिखा था, राजेश ने मुझे मार डाला। उसने गुस्से में चिल्लाया, तुम जैसे लोग कानून से ऊपर नहीं हैं। तुम्हारी पत्नी का राज सबके सामने आएगा। अचानक विजय का चेहरा बदल गया। उसकी पकड़ ढीली हो गई। क्या, तूने मेरी बहन को मारा? उसने राजेश की ओर देखा। उसकी आंखें गुस्से और दुख से लाल थीं। रिया चौंकी। तुम्हारी बहन? उसने पूछा। विजय ने डायरी छीनकर पढ़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मेरी बहन शालिनी, तूने उसे मारा? वह राजेश पर टूट पड़ा। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। राजेश ने चिल्लाया, विजय रुक, यह गलतफहमी है। लेकिन विजय का गुस्सा बेकाबू था। रिया ने मौका पकड़ा और स्टोर रूम से बाहर भागी। बाहर पुलिस की सायरन की आवाज गूंज रही थी। अजय, रिया का पुलिस दोस्त, अपनी टीम के साथ पहुंच गया था। रिया के जीपीएस ट्रैकर ने उसे बचा लिया था। पुलिस ने राजेश को हथकड़ी लगाई। विजय ने सरेंडर कर दिया, अपनी बहन शालिनी की मौत का सच बताते हुए। उसने बताया कि राजेश ने उसे ब्लैकमेल किया था, लेकिन अब वह सच सामने लाना चाहता था। रिया ने डायरी पुलिस को सौंपी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन चेहरा सख्त था। वह अपने बंगले लौटी। बारिश अब भी गिर रही थी और बंगले का लॉन गीला था। अंदर का सन्नाटा अब उसे सुकून दे रहा था। उसने मेघा को फोन किया। मेघा, मैं बच गई। पुलिस ने राजेश को पकड़ लिया। डायरी में सबूत है। मेघा ने राहत की सांस ली। रिया, तुमने कर दिखाया। अब क्या? रिया ने कहा। अब कोर्ट में उसका अंत होगा। वह अपने अतीत में खो गई। बचपन की उस छेड़छाड़ ने उसे साहसी बनाया था। आज वह फिर से उसी साहस के साथ खड़ी थी। कुछ हफ्तों बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। शहर का कचहरी परिसर लोगों और पत्रकारों से भरा था। बारिश की हल्की फुहारें माहौल को गंभीर बना रही थीं। रिया गवाही के लिए खड़ी थी। उसकी आवाज में साहस था। मैं डीएम हूं, लेकिन उस दिन मैं सिर्फ एक औरत थी। मैंने वो दर्द महसूस किया जो हर औरत महसूस करती है। राजेश शर्मा ने न सिर्फ मुझ पर हमला किया, बल्कि अपनी पत्नी की हत्या भी की। इस डायरी में सबूत है। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उसकी आवाज कोर्ट में गूंजी। विजय ने भी गवाही दी, अपनी बहन की मौत का सच उजागर करते हुए। उसकी आंखें नम थीं। मैंने राजेश की मदद की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने मेरी बहन को मारा। जज ने राजेश को उम्र कैद की सजा सुनाई। विजय को भी सजा मिली, लेकिन उसने चुपचाप स्वीकार किया। कोर्ट से बाहर निकलते समय रिया ने आसमान की ओर देखा। बारिश रुक चुकी थी और सूरज की किरणें बादलों को चीर रही थीं। वह अपने बंगले लौटी, जहां मेघा और अजय ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। बंगले का हॉल रंग बिरंगी रोशनी से सजा था।
रिया ने डांस किया। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। मेघा ने उसका हाथ पकड़ा। तुमने कर दिखाया रिया। रिया ने हंसकर कहा, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं, हर उस औरत की जीत है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। उधर जेल की ठंडी कोठरी में राजेश बैठा था। उसका चेहरा पीला था, आंखें डर से भरी थीं। एक जेलर ने उसे एक लेटर थमाया। उसने खोला। यह सिर्फ शुरुआत है। साइन रिया। वह घबरा गया। उसकी नजर दीवार पर टिकी, जैसे कोई छाया उसे घूर रही हो। सस्पेंस गहरा गया। क्या रिया का बदला अभी बाकी था? रिया अपने बंगले के लॉन में खड़ी थी। रात का आसमान साफ था। उसने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि यह जीत एक नई शुरुआत थी। शहर उसे अब एक हीरो की तरह देखता था, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था। क्या यह अंत था या अभी और साजिश बाकी थी? वह मुस्कुराई और अंदर चली गई, जहां दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।